इंडिया ने पहली बार किसी टेस्ट मैच में 5 सेंचुरीज बनाई। उसमें से 2 तो थी ऋषभ पंत की ही। यस, मिस्टर बॉक्स ऑफिस ऋषभ पंत हिमसेल्फ। और देखिए दिनेश कार्तिक ने भी बोला, एक चलो बॉक्स ऑफिस है, हिप हॉप म्यूजिक है और दूसरा है क्लासिकल म्यूजिक, वो है केएल राहुल। और जैसे हमने कल बात की थी कि केएल राहुल डिजर्व्स टू स्कोर अनदर सेंचुरी, क्योंकि जिस हिसाब से फर्स्ट इनिंग्स में खेला, एंड वी हैव टू टॉक अबाउट केएल राहुल। काफी अंडररेटेड प्लेयर। आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। Hello, hello वेलकम everyone संजय at जी। the Jaipur at JD Sports. यस, जेडी स्पोर्ट्स। वेलकम संजय जी। तो देखिए, हमने कल कैसे क्या बात की थी कि क्या गिल और केएल राहुल हमें बचा पाएंगे, बट चलिए गिल नहीं, ऋषभ गिल पंत। गिल तो पहले ही ओवर में आउट हो गया। गिल पहले ओवर में आउट हो गया, बट ऋषभ पंत शोड अप अगेन। And he has broken many different kinds of records. First wicket-keeper, first player to score 2 centuries in the same match for India in England. Second wicket-keeper only ever to do that in a match also. और बाकी तो हमने बात की, 5 सेंचुरीज थी मैच में, 2 वैसे तो ऋषभ पंत फर्स्ट की। ही है क्योंकि एंडी फ्लावर यूज्ड टू कीप, क्योंकि उनके पास विकेट कीपर नहीं था। अच्छा, एंडी फ्लावर वाज नॉट अ परमानेंट कीपर क्या? बट ही वाज ओनली सेकंड चॉइस विकेट कीपर, क्योंकि मेनली तो वो बैट्समैन ही था। मैंने तो हमेशा जिम्बाब्वे को, जो उनकी जो फेमस टीम थी उस टाइम की, एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर से ही याद आता है, और हेनरी ओलोंगा, ये 3-4 प्लेयर थे उनके जो याद आते हैं। और एंडी फ्लावर, आई ऑलवेज सॉ हिम कीपर, सो आई अज्यूम्ड ही इज अ कीपर। बट लेट्स, आप बताइए कैसा लगा। एक टेस्ट मैच इज स्टिल इन द बैलेंस अभी, वैसे तो आज बारिश होने वाली है, बट ये क्या टेस्ट लगता है? मैच स्टिल इन द बैलेंस, लेकिन मैं कंपेयर करूंगा इसको जो आई थिंक 2022 वो बर्मिंघम वाला जो मैच था, जिसमें इंग्लैंड स्कोर्ड 378 फॉर 3 टू विन दैट मैच, और वो 378 फॉर 3 उन्होंने बनाए थे, जबकि उनका स्कोर 110 फॉर 3 था। यस। और उसके बाद फिर 268 रन की पार्टनरशिप जो रूट और बैरिस्टो ने की थी। तो वो याद आता है जब तब लगता है कि यार ये भी हो सकता है। उसमें डिफरेंसेस केवल ये है कि भाई उनको जो है वो लास्ट डे को केवल 119 रन बनाने थे। They were left with only 119 runs to make, which they did very easily. तो जॉनी बेयरस्टो तो है नहीं, लेकिन हमारी जो टीम है, जो हमारे बॉलर्स हैं, उसमें से बुमराह, जडेजा और शार्दुल ठाकुर और सिराज, 5 में से 4 जो हैं वो वही हैं। आई एम श्योर दे वुड बी रिमेम्बरिंग दैट। उनको याद होगा कि वो उस दिन क्या हुआ था। डिफरेंस जरूर ये है कि भाई केएल राहुल साहब कह रहे हैं कि इट इज लाइक अ 5th डे सब कॉन्टिनेंट पिच, और इसमें रफ भी है और इसमें अनइवन बाउंस भी है, तो इट इज नॉट एज गुड अ पिच एज इट वाज ऑन फर्स्ट डे। और मैं और भी देख रहा था, मैं वाज वाचिंग सम कमेंटेटर्स सेइंग कि भाई जो अनइवननेस का जो इंडेक्स है वो 1 to 10 पे अगर लें तो 1 वुड मीन परफेक्ट, 1 वुड मीन परफेक्ट बाउंस। और तो उस इंडेक्स पे वो ये कह रहे थे कि साहब कि पहले दिन तो 1.5 था, लेकिन अब 6 to 6.5 है। एक बात। दूसरी बात जो देखने में आ रही है कि it is going to be a cloudy day throughout the day. There may be some rain. हालांकि रेन थ्रू आउट द डे 20% जो हमारा वेदर वाला है वो दिखा रहा है, लेकिन देयर विल बी अ फ्यू ब्रेक्स एज वेल। 90 ओवर्स तो आज डालने ही पड़ेंगे इनको, भले रात के 8 बज जाए इंग्लैंड टाइम क्योंकि के हिसाब लाइट्स तो से। है, लाइट्स है इनके पास, और बट वैसे भी वहाँ 8 बजे सनसेट होता है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और देखिए इट्स अ टफ कॉल फॉर बोथ। अब इंडिया के पास समस्या ये है कि भाई
आपके सिराज के पास वो पेनिट्रेशन नहीं है जो पिछले टूर पे था, ही इज लैकिंग पेनिट्रेशन। या कल भी आप देखिए, एक ओवर उसने बड़ा अच्छा डाला, पहला ओवर एक्सीलेंट ओवर, और दूसरे ओवर में फिर वो लूज बॉलें फेंकनी शुरू कर दी। या तो बड़ी प्रॉब्लम है उसके साथ में। या मुझे लगता है वो स्विंग पे उसका बिल्कुल कंट्रोल है नहीं। वो स्विंग पे कंट्रोल है नहीं तो फिर वो आपके वॉबल सीम से फेंकता है, तो दैट रिड्यूसेस हिज इफेक्टिवनेस। तो ये बड़ी ह्यूज प्रॉब्लम है। इट्स नॉट लाइक शमी के, लेकिन शमी वेंट विकेटलेस इन दैट इनिंग्स। वो 378 फॉर 3 में 2 विकेट्स टू बुमराह एंड 1 रन आउट। या वो इतना फ्लैट विकेट था। तो अब आई जस्ट होप दिस विकेट इज नॉट दैट फ्लैट। हाँ, I do बातें not तो यही expect चल a रही थी repeat. कि there are some cracks opening up इधर उधर, और we saw some balls also which shooted off from the some areas there. बट देखिए, एक और हमने पहले भी डिस्कस किया था, दिस इज अ टेल ऑफ द टेल, क्योंकि इंडिया की टेल ने फिर से डिसअपॉइंट किया। वी वर एट 1.349 फॉर 6 आई थिंक, एंड देन वी गॉट ऑल आउट फॉर 364, जिसमें से शार्दुल ठाकुर Better स्कोर्ड still, 8। please remember we were 333 for 4. हाँ, 333 फॉर 4 ऑफ कोर्स, बट उसमें देखिए शार्दुल ठाकुर Last six wickets added 31 runs. या That's all. या तो पिछली इनिंग्स में last 7 wickets added what 41 41 and अप्रोक्सीमेटली, हाँ, और अराउंड और 40 और रन्स। इस बार last 6 wickets added 31. हम्म, ये जरूर कह सकते हैं भाई कि आपको अगर लास्ट 7 विकेट्स का लें तो 7 विकेट्स ने तो ज्यादा ऐड कर दिया ना। यस। अब देखिए, शार्दुल ठाकुर को जो इन्होंने रखा है ना, उससे बॉलिंग करा रहे हैं, बैटिंग उससे हो नहीं रही है। इस इनिंग में भी ही नहीं, गॉट सिमिलर शॉट, वेरी एग्जैक्टली सेम शॉट जो पहली इनिंग में खेला उसने, बिल्कुल वेरी ही सिमिलर बेकार है। शॉट। उसका तो थर्ड रेटर है। मुझे लगता है कुलदीप यादव को रखते तो कुलदीप यादव वुड हैव बैटेड बेटर। वो उसकी डिफेंस बड़ी सॉलिड है बंदे की। या डिफेंस सॉलिड है, एंड वी और सीन ही हैज प्लेड सो वेल अंडर प्रेशर। सो वेल अंडर प्रेशर, प्लस I don't understand. He has a better average than Jadeja, both abroad as well as in India. 22.6 एवरेज के प्लेयर को आप खिला नहीं रहे हैं मैच में, यू हैव टू प्ले हिम भाई। आप मतलब 31 का एवरेज है, एक का 33 का एवरेज है, तो आपके फास्ट बॉलर्स हैं, और 22 के एवरेज वाले को आप खिला नहीं रहे हो। शेन वॉर्न का एवरेज था 22। या अब इसको इतने साल हो गए खेलते हुए, आई थिंक ऑलमोस्ट ही इज टचिंग 7-8 इयर्स। आई थिंक 2018 ही फर्स्ट प्लेड, 7 साल हो गए। 13 मैच दिए उसको, केवल टेस्ट मैचेस। या आई नो अगर क्वेश्चंस आर भाई बीइंग आस्क्ड नाउ। अश्विन है, जडेजा है, ठीक है, बट यू नीड अ बॉलर। वेयर इज योर बॉलर? या अब जडेजा 25 रन बना देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? बस जडेजा अकेला भी वैसे उसके आसपास कोई था ही नहीं, बचा ही नहीं। वो एक ओवर में 3 टोंग टंग जो भी नाम है उसका, ही टुक वो ले गया विकेट्स। अब समवन फ्रॉम द इंडियन टीम आल्सो नीड्स टू डू इंडियन समथिंग जॉश टंग डिड, बट कौन वो करेगा, अब लग नहीं रहा यू कुछ। ऑल्सो हैव टू टेल योर टेल एंडर्स यार, वो प्रसिद्ध कृष्णा क्यों स्लॉग करने चले गए? जब वो ही कुड हैव कह रखा ब्लॉक्ड था इट, और कि जडेजा के देख पास स्ट्राइक आती। तू तो केवल टाइम निकालता जा बस। अरे last ball after that, again Jadeja would take strike and you're slogging him. जब नहीं तमीज है यार, तुम लोगों का 4-4 6-6 का एवरेज है, और तुम जो है वो करते हो यार। इससे तो हम 14 का एवरेज है उसका कुलदीप यादव का, कुलदीप और यादव का। पिछले 2-3 टेस्ट में बहुत अच्छा खेला है वो। या और पाटे विकेट पे उसको आउट करना मुश्किल है। अब देखिए, जो अभी WTC फाइनल हुआ था, लॉर्ड्स में हुआ था वैसे, बट उसमें साउथ अफ्रीका ने बड़े आराम से 5 विकेट बचे थे उनके, 282 रन्स चेस कर दिए थे। अब इंग्लैंड में तो यही बातें चल रही है, कमेंटेटर जो उनके साइड के हैं यही कह रहे हैं कि देखो, दिस इज इजीली अचीवेबल। 21 रन ऑलरेडी बना चुके हैं वो,
ओनली कैवियट इज कि अब बारिश की वजह से कितने ओवर हो पाते हैं, क्या नहीं हो पाता है. यस, दे कैन प्ले फॉर लॉन्गर पीरियड, बट एक्चुअली कितने ओवर हो पाएंगे, दैट ऑल्सो डिपेंड्स. तो it is very precarious. Even it's amazing to say, after scoring 5 centuries in the same test match, dominating the in terms of the batting side, batting performance, India is still unsure, and that says something about, I think, overall complete performance नहीं लगा अभी भी. You could have batted England out of the contest very easily, बड़े आराम से, लेकिन आप नहीं कर रहे. खैर, मैं तो धन्यवाद देता हूँ हैरी ब्रुक को. He repaid his debt. Yeah. तो उसको 48 आई थिंक ड्रॉप कर दिया था ना केएल राहुल को. 55 पे या 40, हाँ 55 पे ड्रॉप कर दिया था उसको. बट देन आई थिंक both teams are being generous कि अरे तुम लड्डू छोड़ रहे हो, हम भी कैच छोड़ेंगे, कोई ऐसा ज़्यादा. वी आर जस्ट वार्मिंग अप आई गेस. सो लेट्स होप नो मोर फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया का ही नुकसान होगा अगर अब कोई कैच ड्रॉप किए. वी नीड टू बी रियली ऑन टॉप ऑफ थिंग्स. फाइनल में आपको क्या लग रहा है एक्चुअल में? आपका प्रेडिक्शन था कि इंडिया जीतेगी ये सीरीज. Is this one of the test match they're gonna win out of those? I think so. क्योंकि मैंने इसका कंपैरिजन दोनों से किया है. मैंने इसका वो लॉर्ड्स वाले से भी कंपैरिजन किया, और मैंने इसका जो पिछला जो वो एजबास्टन बर्मिंघम वाला 2022 था या 21 था, उससे भी कंपैरिजन किया है. और दोनों में मैंने देखा है कि उससे थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पे डिफरेंट है. एक तो पूरा दिन क्लाउडी जा रहा है, तो पूरा दिन क्लाउडी जा रहा है, तो उस क्लाउडी में आप देखेंगे कि इवन प्रसिद्ध कृष्णा एंड मोहम्मद सिराज कैन गेट सम परचेज. तो दी ओनली थिंग इज कि भाई थोड़ा टाइट लाइंस डालनी पड़ेंगी. They don't have to leak runs. I don't think they can even experiment with शार्दुल ठाकुर. शार्दुल ठाकुर तो 7 के एवरेज से रन देते हैं. वो जो मैच था उसमें भी उन्होंने 6.85 के एवरेज से रन दिए थे. वो बर्मिंघम वाला जो मैच था, जिसमें 378 बनाए थे उन्होंने. इवन इन दैट मैच he leaked runs at 6.85 per over. I think it clearly shows trust थोड़ा कम है in terms of bowling, and then if you can't bowl him, then what is the point? And he's not. कई बार भाई अब लोगों ने उसको लिया है कैप्टन की, तो ओवरसीज टूर में कैप्टन तो सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होता है, unless they have changed the rule. That's how it used to be. उसमें सिलेक्टर्स की नहीं चलती है. कैप्टन और मैनेजर और वाइस कैप्टन, ये लोग डिसीजंस लेते हैं. कैप्टन, मैनेजर, वाइस कैप्टन ने क्या सोच के ये डिसीजन लिया कि शार्दुल ठाकुर को इन्होंने रख लिया, कुलदीप को ड्रॉप कर दिया. अगर कुलदीप होता तो आई वुड हैव गिवन यू 100%. आज तो मैं फिर भी अभी भी 90% ही दे रहा हूँ. Oh, so you're still saying 90%? Okay. I'm a little less optimistic. I'd say 75% इंडिया का चांस है अभी भी. थोड़ी सी कंडीशंस और इम्प्रूव हो जाए तो we can still bowl a bit more to them, वरना ड्रॉ हो जाएगा. So let's hope for the best, and thank you again for joining us. Thank you for having me. Viewers, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका क्या परसेंटेज चांस लग रहा है. Are you hoping for a draw out of this on the negative side, या फिर are you hoping for a win for India? We are all hoping for a win, but what is your probability looks like? Let us know in the comments, and keep liking and subscribing to our channel.